जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 11वां चैप्टर जो कि है नौबत खाने में इबादत, और यह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखित है दोस्तों। और इसकी जो इसकी विधा है दोस्तों व्यक्ति चित्र। ठीक है, ये एक व्यक्ति चित्र है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जो है सारांश जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए लेखक परिचय को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेखक परिचय क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमने लेखक परिचय को स्लाइड बाय लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए लेखक परिचय क्या कहता है, इसमें कहता है लेखक का पूरा नाम यतीन्द्र मिश्र है। दोस्तों, लेखक का जो पूरा नाम है, जो इस पाठ को लिखे हैं नौबत खाने में इबादत को, उनका पूरा नाम है यतीन्द्र मिश्र। और इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1977 ईस्वी में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में, और इसका जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। और इनकी प्रमुख रचनाएं की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं में आ जाता है यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, दयोढ़ी पर आलाप इत्यादि। ठीक है, इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी इनकी यदा कदा इनकी जो रचनाएं हैं ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदा कदा इसको याद रखिए कि यदा कदा जो है इनकी रचनाएं हैं यतीन्द्र मिश्र की, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, दयोढ़ी पर आलाप। आप इन दोनों को याद रखिए दोस्तों कि यदा कदा और दयोढ़ी आलाप ये किसकी रचनाएं हैं, यतीन्द्र मिश्र की। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। स्टार पॉइंट में हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लिया है, तो इसे भी जान लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। कहता है यहाँ पर इन्होंने गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र जो है वह गिरजा देवी के जीवन साधना पर, ठीक है, गिरजा देवी के जीवन और संगीत के साधना पर उन्होंने उनके ऊपर एक कविता लिखी, पुस्तक लिखी। ठीक है, जिस पुस्तक का नाम था गिरजा। ठीक है, गिरजा पुस्तक उन्होंने लिखी। उसके बाद यहाँ पर कहता है दोस्तों कि यतीन्द्र मिश्र जो थे ये एक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र ने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था थाती। ठीक है, इन्होंने थाती नामक पत्रिका का क्या किया दोस्तों, संपादन किया। उसके बाद देखिए आगे जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। आगे है यहाँ पर दोस्तों कि नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। दोस्तों, ये जो पाठ नौबत खाने में इबादत का जो पाठ है, जो हम लोग इसका जो सारांश हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह पाठ में जो लिखा गया है वह शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन परिचय पर लिखा गया है दोस्तों, और उनके जीवन पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ठीक है, इसमें हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे, उनके बचपन के नाम क्या थे और वो क्या किए, शहनाई बजाते थे दोस्तों। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न उपाधि भी मिला है। उसके बाद देखिए कहता है यतीन्द्र मिश्र मूलतः एक कवि हैं। दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र जो हैं मूलतः क्या है, एक कवि हैं। चलिए इस पाठ का हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, सारांश जानते हैं। बड़े ही इत्मीनान से इस पाठ के सारांश को हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सब बनेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है इसका सारांश। ठीक है, तो इसके सारांश को हमने टॉपिक वाइज लिख लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कहता है प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत। ठीक है, प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत, ये पाठ का शीर्षक है, में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जीवनचर्या का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस पाठ में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है जीवनचर्या का क्या किया है, उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इन्होंने किस प्रकार शहनाई वादन में बदसाहत हासिल की, इसी का लेखा जोखा इस पाठ में है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाने में जो मुकाम हासिल किया उसी का लेखा जोखा इस पाठ में दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर कहता है कि 1916 ईस्वी से 1992 ईस्वी के आसपास काशी के पाचांग घाट स्थित यहाँ पर कहता है दोस्तों बालाजी मंदिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी के उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। दोस्तों, कहने का मतलब है
कि 1916 से लेकर के दोस्तों कहता है 1916 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी के आसपास काशी के पाचांग घाट। तो यदि आपसे पूछेगा दोस्तों कि बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है, तो बालाजी जो मंदिर है दोस्तों यह काशी के पाचांग घाट पर स्थित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहता है कि ड्योढ़ी के उपासना भवन से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। उस समय बिस्मिल्लाह खां 6 साल के थे। दोस्तों उस समय जो बिस्मिल्लाह खां थे वह बिस्मिल्लाह खां की उस समय उम्र कितनी थी? 6 साल थी। उनके बड़े भाई समउद्दीन के दोनों मामा अली बख्श तथा सादिक हुसैन देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। दोस्तों जब बिस्मिल्लाह खां 6 साल के थे तो उनके बड़े भाई जिसका नाम था समउद्दीन और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था दोस्तों कमरुद्दीन, ठीक है, और इसके बड़े भाई का नाम था समउद्दीन। तो दोनों जो है इसके 2 मामा थे। एक मामा का नाम था अली बख्श और दूसरा का नाम था सादिक हुसैन। ये जो दोनों मामा थे ये देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जब बिस्मिल्लाह खां 6 साल के थे तो उस समय। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, यहाँ पर कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में हुआ, ठीक है, बिहार के डुमरांव नामक गांव में हुआ और एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसके बचपन का नाम कमरुद्दीन था, जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए, और जो भी पूछे जाते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको एक जरा भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है वह छोटी उम्र में ही अपने ननिहाल काशी चले गए, वहीं अपना अभ्यास शुरू किया। 14 साल की उम्र में जब वह बालाजी मंदिर दोस्तों कहता है कि बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जब जो है सो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में डुमरांव बिहार में, तो इसका जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ। इसके बचपन का नाम दोस्तों कमरुद्दीन था और वह छोटी सी उम्र में अपने ननिहाल चले गए, ठीक है, अपने नाना के यहाँ चले गए और वहीं पर जो है इसने अभ्यास शुरू किया यानी कि शहनाई बजाने का। उसके बाद 14 साल की उम्र में वह बालाजी मंदिर में जा कर के जो है सो शहनाई बजाने लगे थे, यानी कि रियाज जो है सो करने लगे थे, रियाज के लिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद कहता है तो रास्ते में रसूलन बाई, यानी कि जब वह बालाजी मंदिर की ओर जाते थे दोस्तों तो रास्ते में उसको रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर मिलता था और इन्होंने उनके अनेक साक्षात्कारों में कहा है इन्हीं दिनों गायकी बहनों कहता है बहनों के संगीत से हमें संगीत के प्रति आसक्ति हुई। दोस्तों यहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई की जो चर्चा की गई है, तो रसूलन बाई एक प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है। तो यह कभी कभी क्या करती थी, गीत गाती थी। तो इसको जो है जब बिस्मिल्लाह खां इसको सुनते थे, कमरुद्दीन जब इसको सुनते थे दोस्तों, तो जो बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था कमरुद्दीन, जब यह सुनते थे 6 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो इनके संगीत के प्रति इनकी आसक्ति क्या हुई, बढ़ी। उसके बाद देखिए कहता है दोस्तों कि शहनाई को दोस्तों यहाँ पर कहता है शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। अवधि परंपरागत लोकगीतों और चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्षों में सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि शहनाई को शाहने कहा गया है और अर्थात सुशीरवाद में शाह की उपाधि दी गई है। दोस्तों शहनाई को शाहने कहा गया है और सुशीरवादों में इनको शाह की उपाधि दी गई है। और बिस्मिल्लाह खां जो है सो 80 वर्ष की उम्र में जो है सच्चे सुर के लिए नेमत मांग रहे हैं तथा कहता है कि इसी की प्राप्ति के लिए 5 वक्त नमाज और लाखों सजदे में खुदा के नज़दीक गिराते हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को इतना प्रेम हो गया था शहनाई बजाने से कि वह अच्छे सुर के लिए ईश्वर के यहाँ पर जा कर के और क्या कहते थे, वहाँ पर गिराते थे, वहाँ पर जो है सो नमाज पढ़ते थे दोस्तों, नवाज लगाते थे। वह मांगते थे खुदा से कि हमको अच्छे सुर बख्श दे। उनका मानना है कि जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि को कस्तूरी की महक को जंगल में खोजता फिरता है, उसी प्रकार कमरुद्दीन भी यही सोचते आया है कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हीं सलीके में अभी तक क्यों नहीं आई। दोस्तों यह शहनाई से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, इसीलिए यह खुदा के यहाँ क्या करते थे, जा कर के गिड़गिड़ाते रहते थे, उससे भीख मांगते रहते थे कि हे प्रभु हमारे अंदर जो है वो सुर दे, उस प्रकार की सुर दे कि सातों सुर उसमें समाहित हो जाए। तो वह सुर के लिए क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे, अपने सातों सुर के लिए वह कामना करते थे, ठीक है।
तो यही बात यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए आगे कहता है दोस्तों यहाँ पर कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है दोस्तों, जिसका नाम है मुहर्रम। और इस पर्व के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। दोस्तों मुहर्रम पर्व जो मनाया जाता है तो हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ वंशों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। उसी शोक मनाने को मुहर्रम कहा गया है। इस शोक के समय बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी व्यक्ति कहता है, कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस दिन जो है सो यहाँ पर मुहर्रम होता है दोस्तों, तो 8वें दिन वो बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत ही, जो 8वें तारीख बहुत ही जो है सो उसके लिए महत्व होती है। और बिस्मिल्लाह खां जो है उसके जितने भी परिवार हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के यहाँ, वह जब तक जो है सो मुहर्रम चलते रहता है दोस्तों, तो उसके यहाँ न तो शहनाई बजाया जाता है किसी के द्वारा और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में उसके यहाँ से कोई भाग लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है यहाँ पर कि 8वीं तारीख खां साहब के लिए खास महत्व होती थी। दोस्तों 8वीं तारीख यानी कि जब 10 दिनों के लिए शोक मनाया जाता था, उसमें 8वीं तारीख जो थी यह बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत ही महत्व रखती थी। इस दिन वह खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते थे। दोस्तों 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां जो है सो क्या करते थे, खड़े होकर के जो है सो शहनाई बजाते थे और दाल मंडी से फातमान के बीच जो है सो 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलते थे और रोते हुए नोहा बजाते थे। ठीक है, तो ये सब कार्य करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां को इन सारी चीज़ से बहुत ही लगाव था, प्रेम था और इसी के वजह से उन्होंने आज पूरे दुनिया में छाप छोड़ गया है दोस्तों। शहनाई के कारण जाना जाता है। शहनाई जब भी कहा जाएगा दोस्तों तो बिस्मिल्लाह खां का नाम जरूर आएगा उसमें। कहता है बिस्मिल्लाह खां अपनी पुरानी यादों का स्मरण करके खिल उठते थे। बचपन में वे फिल्म देखने के लिए मामू मौसी तथा नानी से दो दो पैसे लेकर के सुलोचना की नई फिल्म देखने निकल पड़ते थे। दोस्तों सुलोचना जो थी एक एक्ट्रेस थी, ठीक है, यानी कि अभिनेत्री थी दोस्तों। तो इनकी फिल्म देखने के लिए जो है बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, अपने नानी से या फिर मामी मौसी से क्या करते थे, दो पैसे मांग लेते थे और फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते थे। किनका फिल्म दोस्तों, सुलोचना का फिल्म। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक यहाँ पर कहता है बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे। उन्हें काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वे सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते थे। उन्हें काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर वे शहनाई अवश्य बजाते थे। तो दोस्तों जब संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती का अवसर आता था तो बिस्मिल्लाह खां जा करके वहाँ शहनाई जो है अवश्य बजाते थे। उसके बाद देखिए क्या कहता है दोस्तों कि काशी से बाहर रहने पर वे कुछ क्षण काशी की दिशा में मुंह करके अवश्य बजाते थे। दोस्तों जब वो काशी के बाहर जाते थे कहीं पर जो है सो प्रोग्राम करने के लिए, तो काशी की तरफ मुंह फेर करके और जो है सो अवश्य शहनाई बजा लेते थे एक बार। इससे यह सीख मिलता है दोस्तों कि कहीं पर जाइए लेकिन अपने कर्म और भूमि को जो है सो नहीं भूलना चाहिए। यह शहनाई बजाते थे अपने भूमि की तरफ, अपने कर्म और अपने देश की तरफ दोस्तों, जो है सो काशी की तरफ घूर करके। उसके बाद देखिए कहता है कि उनका क्या कहना था, क्या करे मियाँ काशी छोड़कर वहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि उनका क्या कहना था दोस्तों कि काशी क्या करे मियाँ काशी को छोड़कर कहाँ जाए, काशी में गंगा मैया भी है, यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है, बालाजी का भी मंदिर है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ इससे उनको लगा हो गया था, इसीलिए काशी को छोड़कर उनको जाने का मन नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं पर जाता था प्रोग्राम के लिए तो वह काशी की तरफ मुंह घुरा करके एक बार जरूर शहनाई बजा लिया करता था। उसके बाद कहता है काशी को संगीत और नृत्य का गढ़ माना जाता है। काशी में संगीत भक्ति धर्म कला और लोकगीत का अद्भुत समन्वय था। काशी में हजारों सालों तक का इतिहास, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधारी बड़े रामदास जी और मेजदीन खां थे। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है सो वहाँ पर थे। उसके बाद देखिए अगला कहता है यहाँ पर दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पर्याय हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई क्या है, एक दूसरे के पर्याय है। कहता है बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई,
तो ये सब बातें को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे शहनाई से इतना लगाव हो गया था उसको कि शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, इतना अच्छा सुर और ताल से वो बजाते थे, इतना आनंद आता था दोस्तों। उसके बाद देखिए कहता है, एक शिष्य ने उस उनसे डरते डरते कहा, बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब आप फटी लुंगी न पहने। तो उन्होंने कहा, भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, मालिक मुझे फटा सुर न बख्शे। दोस्तों ये देखिए कितना इसके पास श्रद्धा है दोस्तों, कितना विनम्रता है कि यह कहता है, जब इसको इसका जो है सो शिष्य ने एक दिन कह दिया डरते डरते कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप फटी लुंगी पहना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न हमको शहनाई पर थोड़े न मिला है, यह शहनाई पर मिला है लेकिन लुंगी पर नहीं मिला है। यानी कि लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, मालिक मुझे फटा सुर न बख्शे, प्रभु मुझे फटा सुर न बख्शे। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई सुर न दे दे जिससे मैं जो है सो नीचे चले जाऊं। यानी कि वह मालिक के सजदे में गिड़गिड़ाते थे, दिन रात अच्छे सुर के लिए कामना करते थे। कहता है कि निष्कर्षतः बिस्मिल्लाह खां काशी के गौरव थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे दोस्तों, काशी के गौरव थे। उनके मरते ही काशी में संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी है। वे दो कौमों में आपसी भाईचारे की मिसाल थे। बाबा कहता, खां साहब शहनाई के बादशाह थे। खां साहब दोस्तों क्या थे, शहनाई के बादशाह थे। यही कारण है कि उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां मिली। वे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को खुदा को प्यारे हो गए। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां कितने अच्छे थे और वह शहनाई बजाते थे, बहुत ही सुरीली आवाज़ में बताते थे दोस्तों, बहुत ही मीठी आवाज़ में बजाते थे। एक दिन और इसको जो है बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, नाटक जो है सो अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां भी मिल चुके हैं दोस्तों। और 21 अगस्त और 2006 को वे खुदा के प्यारे हो गए, यानी कि इसका निधन हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसके सारांश प्रोवाइड कराया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह सारांश बहुत ही अच्छा लगा होगा सुनने में और आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि समझ में आया और सुनने में बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको एक पे एक फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। और तो वहाँ पर आपसे पीडीएफ का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, और वहाँ पर शाम 7 बजे क्विज भी कराया जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर क्विज भी कीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मजबूत हो जाए दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।